अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह हुई है मेरी अभी और थोड़ा सा हो गया लेट बिकॉज रात को आपको दिखाई थी कि पिछले व्लॉग में कि रात भर कपड़े धोंगी, पर रात भर तो नहीं धो सकी बिकॉज बहुत सारी बारिश हो रही थी। तो मैंने धो तो लूंगी फिर सुखाऊं का, तो मैंने सिर्फ 2 ही बार कपड़े धोई और तीसरी बार वाइट वाले कपड़े भिगा के सो गई थी। तो फिर उठी हूँ थोड़ा लेट, अब बारिश हो गई बंद। तो मैंने बोला चलो अब थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ क्योंकि लक्ष्मी तो आने वाली है नहीं 15 तारीख तक। तो मैंने सोचा उसी का मौके का फायदा उठाऊं और फिर जो मेरे एक्स्ट्रा जो सामान कहाँ कहाँ पड़े रहते मुझे नहीं पता रहता है, क्योंकि मैं बाहर बिजी रहती हूँ और लक्ष्मी रहती तो थोड़ा टेंशन फ्री रहती हूँ कि वो कर लेगी और रख देगी। पर जब वो नहीं आती तो मैं ज्यादा मुझे मजा आता है क्योंकि मेरी छुपी हुई चीजें हो या फिर कहीं भूली हुई चीजें वो मेरे हाथ आ जाती, क्योंकि उस टाइम मैं सफाई करते रहती हूँ सब घर की। तो आज मेरा इरादा वही है और आज है संडे, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मस्त एकदम लंच और डिनर घर पे ही बनाऊं और उसी के साथ साथ थोड़ी घर की सफाई भी करूं और थोड़े जो सामान लाई हूँ आपको बताऊं कि मैं क्या सामान लाई हूँ। दुबई से स्पेशल बताते रहती हूँ ना जो मैं लाती हूँ, तो चलो ये भी बताती हूँ मैं क्या लाई हूँ। आपको बड़ी हंसी आएगी देखकर कि मैं दुबई से क्या लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो चाय वाय पी लूं, उसके बाद थोड़ा सा कपड़े लगाऊं, कपड़े लगा के फिर चालू करती हूँ अपने कबोर्ड साफ करना। और बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो गए तो मुझे एक्स्ट्रा जो कपड़े सारे निकालने हैं और मेरे खुद के कपड़े तो रखने जगह नहीं, तो मुझे बहुत सारे कपड़े निकालने हैं ताकि मैं किसी को दे दूं और फिर मेरे अगर वो जगह खाली हो जाए तो मुझे फिर थोड़ा लगे कि हाँ अब जगह खाली है तो कुछ नई शॉपिंग। तो आज भी सोच रही हूँ कि पहले जाओ चाय पीऊँ, मेरे बच्चों को खाना दो, उसके बाद सारे दिन की शुरुआत करूँ। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। आपको बता ही रही थी कि मैं चाय पी लूँ, बच्चों को खाना दे दूँ, उसके बाद में आज मेरा मूड था पूरा सफाई करने का। और बच्चों का कबर्ड तो साफ कर चुकी हूँ। ये देखिए बच्चों का कबर्ड साफ की, जगह काफी सारी बना दी अच्छी खासी। ये 2 ड्रॉर ही साफ हुई है अभी तक तो, और उसी इतने ही 2 ड्रॉर में ये इतनी बैग भर के कपड़े निकले जो मैं देने के लिए निकाल दी हूँ। ये कपड़े सारे इस्त्री के हैं तो अच्छे से बैठ गए इसके अंदर। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े डाल दी हूँ जो मैं पैर पोंछने के लिए या फिर कुछ गंदगी हो तो उसको सफाई करके देने के लिए, फेंकने के लिए आई थिंक। तो ये कपड़े जाएंगे बच्चों के बाहर, किसी को दे दूंगी और एकदम फ्रेश और एकदम अच्छे कपड़े। अब आगे मेरे दूसरे वाले कबर्ड थी, क्योंकि मेरे ये वाला कबर्ड तो मेरा दरवाजा खुल ही नहीं रहा। जैसे एक नजर दिखाऊंगी आपको जहाँ भी हाथ लगाओगे देखो यहाँ भी कपड़े फंस रहे, गिर रहे, यहाँ भी कपड़े हैं, यहाँ भी कपड़े, ये देखो जैसे कि जगह एक्चुअली जगह ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आज बहुत सारे आई थिंक अभी तो बच्चों की 1 बैग निकली है, मेरे तो कम से कम 4 बैग निकलने वाले जो मैं बाहर देने वाली हूँ क्योंकि रखने को मेरे पास जगह नहीं है। और उससे पहले मैंने बोला कि ड्रॉर साफ करूँ, तो ड्रॉर में से काफी जो चीजें मुझे जरूरत है वो ये मैं आपको बताऊँ। ये 500 दाने की तस्बीह है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं बहुत ज्यादा एकदम कुछ काम नहीं और या फिर कुछ ऐसे काम में भी हो और मेरा दिल चाहता है ना बहुत ज्यादा, जैसे 1000 मरतबा एक ही बार पढ़ के उठना है मुझे, तो तब मैं ये तस्बीह यूज करती हूँ। और ये मेरी तस्बीह आपको बताऊँ बहुत पुरानी है, बहुत जब मैं बहुत गरीब थी तब मैंने बड़े दिल से बड़ी खुशी से ये तस्बीह खरीदी थी। आज अल्लाह का ऐसा करम है कि ऐसी इतनी अच्छी नायाब तस्बीह है मेरे पास। पर ये तस्बीह मेरी बहुत गरीबी में खरीदी हुई तस्बीह और बहुत कीमती है मेरे लिए। मैं सोची थी आज इसको दे दो किसी को, लेकिन दिल नहीं चाहा, तो फिर जो नहीं देना है मैंने यहाँ पे रख दिया सारी चीज और बाकी सारे सामान यहाँ पे सारे। देखिए पूरा कचरे पट्टी निकाल रही हूँ। एक अभी तो ये ड्रॉर साफ हो रहा है, एक ड्रॉर और बताती हूँ आपको। ये देखिए इसमें स्पेशली ये सब सारी चीजें जाने वाली फेंकने में। और आपको बताती हूँ ये पुरानी कुछ यादें हैं ये फोनों की जो अभी भी मेरे पास रखी हूँ। ये फोन मेरा नहीं है, अब ये जिसका है वो जानते हैं ये फोन किसका है। हाँ तोड़ा मैंने था, 100% तोड़ा मैंने था ये फोन। और ये बहुत छोटा सा फोन है जो मैंने कभी रखा था बिजनेस के लिए। बहुत इमरजेंसी फोन रहते हैं, जैसे आप हमारे फोन में तो हम खाली ऐप ही यूज करते रहते हैं, ये काम के सिलसिले में रखा था, फिर अभी तो जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, पुरानी चीजें और भी थोड़ी नजर में आ रही है, तो सोच रही हूँ कि पुरानी चीजें थोड़ी बहुत जो बाकी है डोर तो आप पसारा कर दिया आपने घर में। तो आज मैं रो रही थी ना कि आज संडे, आज मेरा संडे इसमें ही जाने वाला ना। अभी क्या हो गया? मैं इसको बोली कि चल मेरे पास ही बैठ, ये क्या कर रहा है आपको
आज वो अपना ध्यान रख रहा है। चलो अच्छी बात है कि मैं अपना घर का ध्यान रख रही, तो आज वो अपना ध्यान रख रहा है। और माशाल्लाह मेरा अभी 2 ड्रॉर साफ हुआ, 2 ड्रॉर में इतने कपड़े निकले देने के, ये सारे देने के कपड़े हैं, सारे निकाल रहे। अभी ये सिर्फ इधर आओ तो अमीन, सिर्फ ये 2 ड्रॉर साफ हुए मेरे अभी तक, ये देखो है ना। ये 2 ड्रॉर में इतने ढिगार कपड़े निकाली हूँ। चलो मैं आपको बताऊँ, अमीन भाई क्या ध्यान रख रहे अपना। ये मुड़ा मेरा, बाप रे मेरे कपड़े तो देखो लो, ये देखो कुकुम्बर मास्क, कुकुम्बर मास्क है ना। कौन सा? हुदा का, हुदा ब्यूटी। हुदा ब्यूटी। चलो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे साथ में बैठा है तो ये इतना फुर्सत मिली है तो अपना ध्यान तो रख रहा है। और ये देखो मेरे ढिगार, और मेरे कपड़े पहनने के लिए बहुत जन खुश रहते हैं कि मेरे कपड़े कब उनको मिले, वो खुश हो जाएंगे। बहुत सारे कपड़े देने वाली हूँ। आज का लंच फिर से अली भाई के नाम। सब काम कर रही थी, देखो कितना कबाड़ कितना अच्छा लग रहा है ना मेरा। अभी आधा साफ हुआ है और यहाँ देने वाला ढिगार इतना लग चुका है। तो अमीन अली बोले इतने अच्छे कपड़े दे रहे मम्मा, तो मैं बोली हाँ, तो बोले थोड़े रख दो साइड में, मेरे पहचान वाले में उनको दे देता हूँ। मैंने अच्छा ठीक है। और मैं तीखा नहीं खाती हूँ ना, मेरा बेटा क्या लाया अली है? सीख बिरयानी, मलाई सीख बिरयानी मेरे लिए लेकर आया, और उसको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो उसके लिए लेके आया अखनी पुलाव। उसको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो ये मैं खा रही हूँ, मेरा बिल्डर बेटा थोड़ा सा खाएगा ना। तो और ये हमारी पहाड़ी चल रही है, पहाड़ी इधर पसारा, इधर कबर्ड खुला, इधर पसारा, उधर पसारा, उसके अंदर हमारी चल रही है पहाड़ी चल रही है। और आ जाइए हमारे साथ जो भी है इसके साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। मेरे को मालूम था ये लोग रनिंग करेंगे। अली ने जैसी खाना निकाला ऐसी दोनों रन करे भागे ले। अभी वापस आपका चालू ना सेहतना सब कुछ। अली थोड़ा फ्रूट खिला ना, लीची लेके आना, लीची। अच्छा स्केट मार के गिर गए शायद इधर, है ना, वो चिंटू मारी होगी। मम्मी कंपटीशन करते हैं अभी। चलो ठीक। नहीं खा रहा क्यों? तो रात को अपन सोए थे ना, तो जब रात को 4 बजे उठ के लीची खाए लो। हाँ। मैं इतना ज्यादा बोलने वाली नहीं, मैं अपना बस लीची खाने में ध्यान। और मैं रात को अपन कंपटीशन करने वाले थे ना। चले गया कंपटीशन का टाइम, अभी अकेले मजा करने का टाइम है। खाओगे लीची? खाने के बाद डिजर्ट। मैं जीती हूँ लीची खाने में, सब भाग गए। पेट भर गया। अली तो खाया ही नहीं, बोला मैं रात को खाऊंगा। मेरा अभी तक चालू है, अभी तक ये भी खत्म हो गए। वैसे भी कितने बचे? इतने से बचे, मैं जीत गई। आई एम विनर। हाँ इतना खाते हैं, आप पेट नहीं भरा क्या? फ्रूट से नहीं भरता है, खाने से नहीं अच्छा लगता मुझे, फ्रूट अच्छा लगता है। लीची खाओ और उसके रस मीठे रस से आप भी मीठे हो जाओ। सुबह से दोपहर से रात। सब साड़ी। अच्छा ये हाँ मैं बोलने वाली थी, देखो चालू कर मैं बताती हूँ। ये एक्चुअली देखो ये साड़ी ना मैंने खुद डिजाइन की थी। ये इम्पोर्टेड नेट है और बहुत महंगा लिया था मैंने, ये बहुत महंगा, मतलब बहुत महंगा। और जब तो कुछ प्रमोशन की कोई बात ही नहीं थी, मैं खुद अपने लिए कपड़े खरीदती थी, खुद डिजाइन करती थी, खुद शौक से रहती थी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग अपने प्रमोशन के लिए बोलते रहते हैं, बट ये होता है ना कि जो आपके खुद की पसंद और खुद की चॉइस होती है वो चॉइस अलग होती है। देखिए ये साड़ी को मैंने खुद डिजाइन की थी और इसका डिजाइनर ब्लाउज बनाई थी मैंने, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लाउज। आज भी मैं पहनूं तो लगता है बिल्कुल नया। मेरा अली तो एकदम चौंक गया, ये सब साड़ी आप दे रहे हो? अमीन तो सोया था, अमीन जस्ट अभी उठ के आया, तो मैं बोली ये सब मैं निकाल रही हूँ। ये सब साड़ी निकाल रहे हो? बाप रे क्या बात कर रहे मम्मा। मैंने हाँ ये देखिए इसका डिजाइनर ब्लाउज एंड साड़ी, ये भी मैंने खुद की थी। ये साड़ी ये आपको बताऊं, ये मेरी फेवरेट थी साड़ी। हाँ ये मेरे को साउथ इंडियन टाइप की साड़ी, जो रेड एंड व्हाइट बहुत फेमस है बॉर्डर्स की साड़ियाँ। देखिए ये इसको मैंने किस तरीके से, आपको लगता होगा ये एक ही बॉर्डर है, एक्चुअली ये 3 बॉर्डर है। ये देखिए ये अलग है, इसकी किनारी, ये बॉर्डर अलग है और ये वाला जो है ना ये अलग है। ये 3 को लेके मैंने इसकी एक बॉर्डर बनाई थी और बीच में मीरी के लिए इसका प्रिंट वाला कपड़ा डाली थी। ये देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन जो कपड़ा होता है ना डिजाइन वही, और उसी के साथ फिर से मैंने फुल स्लीव्स, जैसे जो चूड़ीदार स्लीव्स होती है ना, यहाँ पे जो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं या फिर जो शौक रखते हैं कपड़े का, उनको सारी पता होती है ये चीजें। जैसे मेरे जैसे तो हजारों लाखों लोग हैं कपड़े का शौक रखने वाले। तो इसकी स्लीव्स है चूड़ीदार स्लीव्स, तो ये भी मेरी खुद की। और पीछे देखिए
नेट लगाई हुई, ओपन है पर नेट है, मैं ओपन नहीं पहनती हूँ। और ये भी मेरी खुद की डिज़ाइन की हुई साड़ी है, ये भी मैंने निकाल दी। ये भी मेरी साड़ी, ये तो जब मैं अजमेर जाती थी तो अजमेर, पता है तू अजमेर थी रेशमा दीदी और तू जिद कर रहे थे, मेरा बहुत छोटा था, मम्मी ये कपड़ा लो, रेशमा दीदी नहीं जिद कर रही थी। तो एक लड़की थी जिसको मैं बेटी बनाई थी, मैं अपने बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार करती थी, तो वो मेरे को बहुत जिद करी कि ये ना, ये खाला बोलती थी मुझे, खाला ये कपड़ा लो ना आप और इसी को डिजाइन करना। तो फिर मैंने ये देखो, इसका भी ब्लाउज खुद ही डिजाइन करी थी, इसकी स्लीव्स देखो आप, और इसका बैग देखो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत बैग है ना। ये है, फिर इसके अंदर भी डबल साड़ी बनाई थी मैंने। ये प्योर सिल्क का कपड़ा है और इसके साथ में मीरी का जो कपड़ा है, ये धूप छाव बोलते थे कपड़ा, जो डबल शेड कपड़ा होता है। ये देखिए ये कपड़ा, इसकी मीरी बनाई थी, ये भी एक डिजाइनर साड़ी बनाई थी, ये भी जा रही है आज। और ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, इसकी ये साड़ी पे आप मेरे फेसबुक पे जाके देख सकते हो, बिल्कुल इसी की डिजाइन में मैंने यहाँ तक इसकी बिंदी डिजाइन करी है। ये जो बारीक 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 जो बिंदी है, ये जो टिकली है, इसकी इसी के रिलेटेड मैंने पूरी बारीक बारीक लेके, आई थिंक मुझे लगता है 30-40 स्टोन हो गए, उसकी मैंने एक बिंदी बनाई थी डिजाइन कर कर। ये उस टाइम की ये साड़ी है और ये भी मैंने निकाल दी, मतलब दे रही हूँ, कोई पहन लेवे, मेरे को तो रखने को भी जगह नहीं है और मेरा दिल भी भर चुका है सब कपड़ों को देखे। ये है, ये एक्चुअली सूरत से ली हुई सा कपड़ा है, ये भी इम्पोर्टेड नेट है। और इसका एक्चुअली सबसे ज्यादा हाईलाइट है इसका ब्लाउज, बहुत खूबसूरत ब्लाउज है इसका। ये देखिए इसके स्लीव्स ही देखिए आप कितने खूबसूरत है, ये ब्लाउज है। ये भी मैंने खुद अपने दिमाग से डिजाइन की थी। एक्चुअली ये बॉर्डर नीचे आता है, देखिए ये जो बॉर्डर होता है ये नीचे आता है, आधी साड़ी में आपको ऊपर दिखेगा और आधी साड़ी में नीचे दिखेगा, बिकॉज अब ये नेट है तो बदन झलकता हुआ दिखता है। तो मैंने इस तरीके से इसका ऊपर करी थी ताकि पूरा ये पेट तक छुप जाए और अच्छा भी दिखे। ये भी मेरी खुद की डिजाइन की हुई साड़ी है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताती, देखो ये जो साड़ी है, ये मैंने 20 रुपीज मीटर कपड़ा लिया था, 20 रुपया मीटर कपड़ा ली थी और इसको भी मैंने खुद डिजाइन की थी। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा डिजाइनर डिफरेंट ब्लाउज लगी थी। ये भी सब साड़ी खुद मैंने डिजाइन की हूँ। ये भी साड़ी गई। और ये तो बहुत पुरानी, ये भी 20 रुपीज मीटर है। ये 20 रुपीज मीटर वाले कपड़े आज तक खराब नहीं हुए। आई थिंक मुझे लगता है ये 6-7 साल हो गए ना हमें अभी तक। ये भी इसका ब्लाउज देखिए कितना खूबसूरत ब्लाउज है ना। ये भी सारे ये सॉरी ये जब हम लोग घूमने गए थे जयपुर ना, जयपुर से लिए थे मैंने ये साड़ी। इसको भी मेरे को बहुत चूल है, सिंपल साड़ी पहनने को ना नहीं होता, कुछ ना कुछ मेरी खुद की उंगली करनी चाहिए उसके अंदर। ये मैंने कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो ये मैंने लिया था जयपुर से। जैसे इसके साथ आप देख सकते हो कि ये कलर ब्लू कलर हाईलाइट कर रहा है, तो ये मैंने अलग से इसके अंदर जोड़ के कुछ डिजाइन दी थी और उसी के हिसाब से मैंने अपना ब्लाउज भी डिजाइन की थी। और पहले मैं बैग देखो कितना ओपन पहनती हूँ। ये बहुत पुरानी सब साड़ियाँ हैं, बट मैं बहुत ओपन और पूरा पीठ ऐसे ओपन ब्लाउज पहनती थी। ये वो वाली साड़ियाँ हैं। और ये भी मैंने डिजाइन की हुई साड़ी है। ये देखिए इसका ब्लाउज, खाली आप ब्लाउज देखिए इसकी। ये बॉर्डर इतना खूबसूरत बॉर्डर है इसका। और ये कैसे जो पारसी लोग होते हैं ना, ये टिपिकल पारसी बॉर्डर है। ये देखिए आप, रेशम का पूरा वर्क है इसके अंदर। और इसको मेरे ख्याल से 9 साल से भी ज्यादा हो गए हैं ये साड़ी को, बट अभी भी जरा भी पॉलिश इसका डाउन नहीं हुआ है। एकदम जैसे मैंने लगाई थी उसी तरीके का बॉर्डर है ये। और उसी के साथ साथ ये फिर से मेरी डिजाइन करी हुई ब्लाउज है। ये मुझे लगता है 9 साल से भी ज्यादा ही हो चुके हैं। ये डिजाइन की हुई ब्लाउज है मेरी। ये भी आज मेरी साड़ी के। और उसके बाद फिर से एक साड़ी, ये साड़ी तो एकदम स्पेशली मेरी बॉर्डर का, मुझे इतना बॉर्डर का ब्लाउज पहनने का शौक चढ़ा था, तो स्पेशली मैंने देखो ये बॉर्डर पूरा कॉलर वाला, सॉरी बॉर्डर नहीं कॉलर वाला, सॉरी ये कॉलर वाला ब्लाउज पहनने का बहुत ज्यादा मुझे जब ये चटक लगी थी कि मुझे कॉलर वाला ऐसे एकदम पॉलिटिशियन लोग पहनते हैं ना उस टाइप का जब चटक लगी थी, तो फिर मैंने ये बॉर्डर वाली सॉरी कॉलर वाला ब्लाउज बनाई थी इसका। और फिर से वही मेरी थोड़ी सी तो रहती है ना कुछ डिजाइन डालूं, ये मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाली थी पर एकदम सिंपल था। और ये साड़ी भी मैंने खुद डिजाइन की थी। ये मेरे को भी बहुत पसंद है। कलर इतना फाइन है और इसका प्योर सिल्क का मैंने जब इसमें कपड़ा ऐड की थी और जब ये साड़ी पहनती हूँ इतनी डिसेंट और इतनी खूबसूरत लगती है ये साड़ी। ये साड़ी भी ऑलमोस्ट जा रही है मेरी। और ये फिर से मैंने
कपड़ा ही खरीद के, आपको सबको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज पहनते हैं, टीचर्स टाइप होते हैं या फिर जो रिपोर्टर्स टाइप होते हैं, जो एकदम अलग उनकी मोस्टली ना कपड़े इसी तरीके के होते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग ऑक्सीडाइज की एकदम डिफरेंट ज्वेलरीज पहनते हैं। तो मुझे भी बहुत शौक है उस सब चीज़ों का। तो ये भी मैंने कपड़ा लेकर इसकी साड़ी डिज़ाइन की थी। तो ये भी जा रही है, बहुत सारी साड़ी है। ये भी साड़ी मेरी, ये साड़ी कब की है पता, जब मेरी मम्मी थे तो मेरी मम्मी को ऐसे सेम साड़ी ईद के लिए कासिम ने बोले थे कि अम्मी को ईदी के लिए कपड़े दिला कर आओ। तो अम्मी को दिलाने गई थी, तो ये कलर के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो ये मैंने अपने लिए ले लिया था और मम्मी के लिए इसमें लिया था चिकू कलर। तो वो मम्मी की साड़ी थी, ये मेरी, मतलब बहुत पुरानी सब चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ऑलमोस्ट यहाँ से अब जा रही है। और आपको बताऊँ, मैं आपको बताऊँगी भी कि मैंने 4 थैली कपड़े अब तक निकाल चुकी हूँ और 2 बड़े वाले बैग। अभी मेरा दूसरा एक कपबोर्ड बाकी है। तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ मेरे आधे कपबोर्ड में। तो देखो, ये देखो बैग्स भरे हुए, आधे बैग्स तो उधर अंदर भरे हुए। किस तरीके से मैंने बैग को सेटिंग करी हूँ देखो। तो अभी इसमें बाकी है, यहाँ भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और मेरा ये एक इयररिंग नहीं मिल रहा है एक्चुअली। ये देखो, ये जो मैं पहनी हूँ ना, ये कौन सी, ये सॉरी, ये वाली ज्वेलरी है ना, इसका ये इयररिंग नहीं मिल रहा है। और मेरी ऑलमोस्ट है ना, मेरे हाथ से कुछ ना कुछ गिरते ही रहता है। और कभी नीचे से, कभी वो कॉर्नर से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। तो मैंने बोला चलो इसी बहाने ढूंढ लेती हूँ, शायद उसका इयररिंग भी मुझे मिल जाए। तो इसका इयररिंग मिल गया तो दिखाती हूँ, नहीं मिला तो पता नहीं कहाँ चला गया। ये लो। हाँ लाया। एक तो हमारी लिफ्ट भी बंद, इतनी बुराई चल रही है। एक तो लक्ष्मी है नहीं, लिफ्ट बंद है और अभी तक सफाई मेरी चालू। आज सुबह से आप देख रहे हैं, ये सड़ी सी गंदी सी हालत में हो काम के। और देखो वापस आज बताओ आपको, वापस मेरी ये साड़ियाँ देखो, सिर्फ ये साड़ी का ब्लाउज देखो, सब साड़ी का ब्लाउज, खाली ब्लाउज देखो इसका। ये मेरा ब्लाउज है, अरे इसका ब्लाउज देखो आप, क्या ब्लाउज है ना, माशाल्लाह। देखो ये साड़ी है, इसका बॉर्डर देखो, ओहो। ये साड़ी का ब्लाउज ये है। ये सब आपको ना मेरे एक्चुअली ये साड़ियों का सब पोस्ट आपको फेसबुक पे मिलेंगे। जो मेरे पुराने फेसबुक, नया फेसबुक तो चोरी करके बैठे चोर लोग, तो इसीलिए नया वाला तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। पुराने फेसबुक पे भी है मेरे, और वैसे नया शायद उसके साथ कनेक्ट है ना मी। बाकी तो नया फेसबुक तो चोर लोग, और कार्रवाई कर रही हूँ मैं। जो मेरे फेसबुक का चोर बैठा है ना, वो देखता है मेरे वीडियो, वो सोच रहा होगा कि मुझे मालूम नहीं है। मैं ढील दे के रखती हूँ, जब मैं कसने पे आती हूँ ना तो सीधा एक ही बार कसती हूँ। तो बेटा तू कर ले बिजनेस, जो मेरे फेसबुक पे बिजनेस कर रहा है लोगों के साथ, तो कर ले। और जब आएगा टाइम तो मैं ही कसने वाली हूँ, उसकी जो बोलते स्क्रू टाइप मैं ही करने वाली हूँ, इतना समझ लेना। और मैं बहुत प्यार से लेती हूँ, ये समझ लेना। जिस दिन नाम लेने पे आई, जिस दिन बोलने पे आई ना, तो तेरे दरवाजे पे आके बात करूंगी मैं। इतना तू टेंशन लेना, मैं तो नहीं लेती हूँ। और ये देखो, ये भी मेरे पुराने फेसबुक पे आपको ये साड़ियाँ दिखेगी। इसका भी ब्लाउज, खाली ब्लाउज देख के आप अंदाजा लगा लो कि ये साड़ी का कॉस्ट क्या होगा और ये साड़ी क्या होगी। देखो ये भी निकाल दी। और अगेन मेरी फिर से मेरी खुद की डिजाइन करी हुई साड़ी, ये मेरी भी फेवरेट थी। ये भी साड़ी देखो, ये भी निकाली। ये और एक साड़ी है, मतलब ये प्योर जॉर्जेट, और मैंने ये डबल शेडेड में इसको काम करवा के ली थी ये साड़ियों का। खाली आप काम देखो, इसका ब्लाउज देखो, इसका ब्लाउज है सब डिजाइनर ब्लाउज और एकदम डिजाइनर स्लीव्स। तो मेरे बेटे लोग तो ताजुब कर रहे, मम्मा ये सब दे रहे हो। ये देखो स्लीव्स देखो इसकी क्या ब्लाउज है देखो, एक नंबर ना। ये भी निकाल दी। अभी फिलहाल तो फिर से मैंने इसमें से ये भी मेरी खुद की डिजाइन करी हुई साड़ी है। ये देखो, ये उसका ब्लाउज, ये साड़ी, और ये फिर से जयपुर वाला ही कपड़ा है बांधनी का। तो फिलहाल चलिए, ये सारी साड़ियों के लिए रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे इतना सारे ये सब चीजें भरी हूँ यहाँ पे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि लगी हूँ सुबह से ही मैं। तो आपको थोड़ी आवाज यहाँ पे कुछ आवाज गूंज रही है। तो ये देखो, ये 2 बैग, सॉरी ये 2 बैग ऑलरेडी भर कर रखी, बताओ। ये देखो ठोस के कपड़े भरी हूँ मेरे सब, या अल्लाह। और इसके साथ साथ फिर मेरे को लगी रही थी भूख, और मेरे को आपको पता है कि मेरे को ज्यादा पीना क्या पसंद है, चाय एंड मोगो।
तो मुझे पता भी नहीं। अमीन भाई लिफ्ट बंद है हमारी, तो अमीन भाई गए और मेरे लिए स्नैक्स भी लेकर आए, मोगो भी लेकर आए। और दूध कहीं नहीं मिल रहा था, तो ये वाला दूध तो मैं नहीं पीती हूँ, चाय, तो बोले कि मम्मा मिल नहीं रहा था तो ये लेकर आए, तो कोई बात नहीं। और दोपहर का खाना तो आपको पता है कि अली भाई ने हमको खिलाए थे। अब रात को कुछ स्पेशल बनाने वाली, पहले ये सब करके अभी एकदम नीट एंड क्लीन घर करके फिर आपके साथ कनेक्ट करूंगी और उसके बाद आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करके ब्लॉग का एंड भी करूंगी। तो अभी बोला ना कि मिल गया तो कितनी मजा आएगी ना। अच्छा चालू क्या? अल्हम्दुलिल्लाह देखो मिल गया। और ये किसका काम है पता है? मेरे को पता था ये काम मेरे पीनट का है, जो मेरी व्हाइट वाली है ना, वो मेरी सबसे लाड़की है। जब भी मैं ज्वेलरी उतार के इस पे कटोरे में रखूंगी ना, तो उसको ऐसे उंगलियों से खेलेगी, और जैसे कि इधर नीचे चला जाएगा ना, तो उसको छोड़ के फिर दूसरी तरफ जैसे कन्नी काटते ना, कुछ हुआ ही नहीं है, बस निकल लो, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोली ना, मैं यही नियत से ये गले में पहनी थी कि मैं बोली आज इसको तो ढूंढूंगी। तो अमीन बोला इतना ढूंढ रहे ना तो मिल ही जाएगा। पूरा घर आज उलट पुलट कर दी हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कान का मिल गया। अब इंशाल्लाह देखती हूँ, आज नहीं तो कल फिर पहनूंगी इसको, ज्वेलरी को कपड़ों के मैचिंग के साथ। और अभी तलक 10 बज गया, 10 रात के, अभी तलक घर का काम खत्म नहीं हुआ। इतनी थक गई हूँ ना कि पूछने की बात नहीं। और अमीन क्या बोल रहा है पता है? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लोग 4-5 साल पहले मम्मी आप घर का काम करते थे। हाँ। और ऐसे ही सब आपके अक्खा दिन आप काम में लगे रहते थे, एकदम बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने क्यों, तो बोले पता नहीं आज आपने ना कोई सोशल मीडिया की कोई चीज ही नहीं की। मैंने आज एक रील नहीं डाली, इवन मैं सुबह पोस्ट डालती हूँ जो तिलावत का, वो भी नहीं डाली हूँ। सुबह से काम में लगी हूँ, तो मतलब बिल्कुल ऐसा कोई चीज का प्रेशर ही नहीं जैसा लग रहा है कि आप एकदम पहले जैसे घर के काम में लगे हो। देखो पसीना देखो। चलो अभी फ्रेश शक्ल बता रही है, इतनी थक गए हो आप। फ्रेश होके मिलती हूँ थोड़ा। अब थोड़ी साफ सुथरी लग रही हूँ ना, सुबह से काम वाले से भी बदतर जिंदगी चल रही आज आपने पता है रिकॉर्ड है 13 घंटे काम किए है ना। और 11 बज गए। क्या मेरे कबोर्ड क्लीन हुए ले। और मैं बताई ना तुमको, जब भी मैं साफ करती हूँ तो मुझे कुछ नई नई चीजें मिलते हैं। और मेरा जो इयरिंग थी वो मुझे मिल गई। इतनी सबसे ज्यादा खुशी की बात वही हुई, क्योंकि नहीं तो मेरा सेट खराब हो जाता। ये देखो, ये मेरा सेट खराब हो जाता। और माशाल्लाह सब चीजें जो एक्स्ट्रा पड़ी थी वो फेंके, इतने सारे कपड़े दे दिए। और लास्ट में ये बचा था गिम्बल, जो मैं नया भी लेकर आई। आपको पता है ये मेरा गिम्बल खराब हो गया, तो ये भी जाएगा अब कचरे के डब्बे में। उसकी वैल्यू ही नहीं है तो फेंको, तोड़ो, कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है ना। देखो कितनी खराब है ना पीनट। देखो अभी दूसरा फेंके डाली होती थी ना, तुरंत आके उसके अंदर उंगली करती। और टूटा हुआ मैंने अभी खराब वाला डाली, तो देखो उसको देख के भी दूर बैठी है। पीनो क्या सूप पी रहा है? पी ले। अली भाई सूप पी रहे 2 दिन से। अली भाई हेल्दी सूप पी रहे। ला तो थोड़ा टेस्ट करा तो। अभी बनाया सूप, पियोगे? चलो सूप पीती हूँ। और थोड़ा सा अभी मैं बनाऊंगी चिकन का। आज मैं और अमीन ने डिसाइड किया कि वो कौन सा चिकन तू बनाता है, डाइट वाला? बॉइल वाला नहीं। अल्लाह क्या तीखा। अमीन अली ले बाबा, मैं नहीं पी रही, बहुत तीखा। तीखा सुबह मम्मी को पिला रहे दो, इधर तो मैं रखता हूँ। हाँ खुद पी लेगा चल। तूने मैगी भी कितनी तीखी बना के खाया है। मैंने आज कोरियन वाली खाया हूँ। उसके लिए उसको इतना पसीना देखो पसीना देखो उसको। अल्लाह उसको पसीना देखो, इतना तीखा खाते हो, इतना तीखा खाते हो बाबा। एक झटका लगने लग गया है मेरे को, एक ही झटके, एक ही सूप में, एक ही स्पून में। तो चलिए माशाल्लाह भी अक्खा दिन की सारी चीजें आपको दिखाई और बहुत थकी मांदी गई। फिर अच्छा थोड़ा सा शावर ली तो एकदम फ्रेश हो गई। थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का अब डिनर लूंगी, उसके बाद अच्छे से रेस्ट करूंगी और सुबह फ्रेश उठ के फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी। बस अल्लाह इतनी हयाती दे कि सुबह दिन अल्लाह मुझे दिखाए और अच्छी चीजों के साथ, अच्छी वाइफ के साथ और नेक अमाल के साथ अल्लाह पाक मुझे सुबह उठाए। आमीन। और अगर जिंदगी रात को मेरी खत्म भी हो तो अल्लाह पाक हर गुनाहों की माफी दे मुझे, परवरदिगार। मैं तो माफी मांग कर सोती हूँ कि पता कौन सी गलती अल्लाह पाक को ना पसंद गुजरे और कौन सी ऐसी अदा हो जो अल्लाह पाक पसंद करके हर गलतियों को माफ कर दे। अरे पकड़ो उसको। तो चलिए फिर ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और इंशाल्लाह आप भी हमेशा हर किसी के दुआओं में याद कीजिए और हर किसी के हक में दुआ कीजिए। और फिर से कहना चाहूँगी, जो भी अगर अच्छा लगे बुरा लगे आप लोगों को तो दिल से माफ़ी। इसी बात के साथ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ एंड शब्बा खैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरीडे ब्लॉग है।
और इंशाल्लाह किचन चैनल पे आपको मुझे लगता है कल तो करने ही वाली हूँ मैं कुछ ना कुछ कुकिंग, तो आपको बहुत अच्छी रेसिपी वहाँ भी मिलेगी। और इंशाल्लाह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमेशा दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।